सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन है आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में सभी मित्रों का। चलिए बिना किसी लेट के हुए आज स्टार्ट करते हैं षष्ठी सामाजिक विज्ञान में। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? गोल है, चपटी है, दीर्घवृत्ताकार है या त्रिकोणीय है? तो कैसा है? तो वो है दीर्घवृत्ताकार। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? मेंटल, कोर, क्रस्ट, नाभिक। तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्रस्ट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि ज्वालामुखी किस प्रकार की प्रक्रिया है? ब्रह्म, आंतरिक, जैविक, रासायनिक। तो ये प्रक्रिया है आंतरिक। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जल चक्र में मुख्य प्रक्रिया कौन सी है? वाष्पीकरण, जमाव, पिघलना या संघनन। तो क्या है आइए देखते हैं। तो यहाँ पे वाष्पीकरण है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भूकंप का मापन किस यंत्र से किया जाता है? थर्मामीटर से, सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो किससे किया जाता है? तो ये किया जाता है सिस्मोग्राफ से। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? 50, 60, 71 या 80। कितने परसेंट से ढका हुआ है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 71%। नेक्स्ट है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा जो महासागर है वो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्रशांत महासागर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि हवा का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर या हाइग्रोमीटर। किस मीटर से नापा जाता है? तो वो है बैरोमीटर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय, अपर्दन, ओरोजेनी या निक्षेपण। तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ओरोजेनी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1949 या 26 नवंबर 1949। तो कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान किस दिन अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1950 को। तो किस दिन अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान के जनक कौन थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। तो भारतीय संविधान के जो जनक थे वो जनक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं वर्तमान में? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में पूछा है 22, 24, 25 या 28। तो वर्तमान में कुल कितने हैं? तो वो हैं आपके 25। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? 5, 6, 7 या 8। तो टोटल जो मूल अधिकार हैं आप लोगों के वो हैं 6। सी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द बाद में जोड़ा गया? सर्वजन, सोसाइटी, डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक। तो कौन सा बाद में जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था सोशलिस्ट, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो कितने सदन होते हैं? तो वो होते हैं यहाँ पे 2। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या नई दिल्ली। तो सर्वोच्च न्यायालय पूछा है सुप्रीम कोर्ट, यानी नई दिल्ली हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 6 वर्ष, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जनता, संसद, निर्वाचक मंडल,
या प्रधानमंत्री? तो कौन करता है? तो ये करता है निर्वाचक मंडल, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब मानी जाती है? 1757, 1764, 1857 या 1947? तो कब मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 1757। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? मराठा अंग्रेज के, सिराजुद्दौला या रॉबर्ट क्लाइव के बीच, मुगल और अंग्रेज या सिख और अंग्रेज? तो किसके बीच हुआ था प्लासी का युद्ध? तो ये हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति को क्या कहा जाता था? किसान आंदोलन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह या जन आंदोलन? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सिपाही विद्रोह। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1905, 1857, 1947? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 1885। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, होमी चंद बनर्जी या बाल गंगाधर तिलक? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह? तो किसने कहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये कहा है बाल गंगाधर तिलक ने, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919, 1920, 1930, 1942? तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 1920, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 1920, 1930, 1942? तो किस सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1930। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930, 1942, 1919, 1947? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1942, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या सरदार पटेल ने? तो किसने की थी? तो वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।